काम भी करता है। अध्यक्ष, गदर पार्टी का स्थापना 15 जुलाई 1913 को हुआ। इसका अध्यक्ष कौन था? लाला हरदयाल। गदर के मतलब क्या था? अंग्रेजों ने इसे गदर पार्टी कहा। ये अंग्रेजों ने इसे गदर कहा। गदर माने होता है कौन चीज? धोखा देना, गद्दारी करना। अंग्रेजों ने अपना मुताबिक क्या कहा? इसको धोखाधड़ी, गद्दारी कहा। समझ गए ना? लाला हरदयाल ने कहा कि मैं देश के लिए धोखा यानी गद्दारी भी अगर करता हूं अंग्रेजों से तो यह बेहतर है। किसने कहा? लाला हरदयाल ने कहा कि मैं अंग्रेजों के तलवा चाटने वाला नहीं हूं, मैं जो भी करूंगा अपना बल बदौलत करूंगा। किसने कहा? लाला हरदयाल। और अगर अंग्रेज मुझे गद्दार भी कहे तो वो भी मुझे स्वीकार है। इनको गांधी जी ने इस दल को गांधी जी कहते हैं, अंग्रेज ने इस दल को क्या कहा? गदर पार्टी। गदर का मतलब क्या रखा? धोखा देने वाला, गद्दार रखा। हेलो, आप नहीं बोलिए, हम बोल रहे हैं तो आप काहे बोल रहे हैं? नहीं तो आके बोलिए, इधर आके, यहाँ पर आके बोलिए। आइए, तो लाला हरदयाल समझ गए। इनका सदस्य कौन कौन था? गदर पार्टी के सदस्य कौन कौन इसमें जुड़े थे? भगत सिंह। 12 वर्ष के उम्र में भगत सिंह कब जालियांवाला बाग हत्याकांड देखे, 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने तुरंत तत्काल आए। और सबसे खतरनाक पार्टी उस समय में कौन चल रहा था? गदर पार्टी। गदर पार्टी एकदम तहलका मचाया हुआ था। समझ गए ना? गदर पार्टी के नाम से अंग्रेज को भी माने कि डर जाता था कि अजीबे पार्टी है ये, माने कि किसी को नहीं छोड़ेगा, जब धरेगा वहीं पर मार देगा। गदर पार्टी भगत सिंह 12 वर्ष की उम्र में वहाँ से आके यहाँ पे कौन सी की है? पार्टी में ज्वाइन कर लिया। 12 वर्ष की उम्र में एकदम ये ऐसा ही एज होगा, 13-14, समझ गए ना? जो जिस एज में यहाँ अभी पढ़ रहे हो 10th क्लास में, सब 12 वर्ष के हो रहे। मैं तुमसे और कम उम्र को है, तुम सब तो लगभग बुढ़ौती पार हो रहा है तुम सबके। आ जाओ इधर। समय कब था? 15 जुलाई 1913 है। ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, समय क्या था? 15 जुलाई 1913। देखो यहाँ का चिन्ह क्या था? गदर पार्टी का चिन्ह, निशान होता है ना, झंडा। देखो यहाँ पे झंडा है, जैसे कि अपना तिरंगा में देखो, ये तिरंगा है ना, क्या है? केसरी है ना, व्हाइट है ना, ग्रीन, और बीच में चक्र है ना। इसी तरह के इस तिरंगे का देखो, यहाँ झंडा का रंग क्या था? ऊपर में लाल था, बीच में येलो था, और नीचे में हरा था। इसके बीच में किसका निशान था? 2 तलवार का। 2 तलवार, इस तरह से तलवार था। तलवार का मतलब है कि यहाँ पे तलवार चल रहा है। इस क्रॉस तलवार का मतलब क्या है? खतरनाक तलवार चल रहा है। इसके बीच में अगर गद्दार मिला, अगर विदेशी मिला, गोरा मिला, काला मिला, कुछ भी नहीं देखा जाएगा। गदर पार्टी। आप देखो, हम काला की भी बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि कई भारतीय लोग भी यहाँ पे हरामीपन कर रहे थे। कई भारतीय लोग भी, भारत का होते हुए भी अंग्रेजों को साथ दे रहा था। कौन? भारतीय भी। तो उन भारतीयों के लिए लाला हरदयाल ने कहे थे, तुम काला रहो चाहे गोरा रहो, अगर हमको देश से गद्दारी करते पकड़ा गया तो मैं कौन सी करूँगा? काट डालूंगा। इस तलवार का मतलब था, यानी कि जोरों शोर से ये क्रांति चल रहा था। तो गदर, समझ गए ना? क्रांति 2 तलवार से दिया गया था। इसका चिन्ह क्या था? 2 तलवार। तो झंडा का रंग क्या था? लाल, ऊपर में लाल था, बीच में येलो था, और नीचे में हरा था। अच्छा, इस जब गदर पार्टी का स्थापना हुआ तो सबसे पहला बार बैठक कब हुआ? तो दिसंबर में हुआ, 1913। दिसंबर 1913 में। देखो बहुत जगह भी है, जगह को उतना नाम नहीं लेंगे, समझ गए? कहाँ पे बैठक हुआ इतना लेंगे, जरूरी नहीं इतना, एग्जाम में जितना पूछता है उतने लो, समझ गए? तो बैठक दिसंबर 1913 में सबसे प्रथम बार जब स्थापना हुआ ना, जैसे कि मानो तुम दलान बनाए हो, तो दलान कब बनाए हो और उस दलान में कब सबसे पहले बार माने कि तुम बैठे हो, उसके उसी को कहता है स्थापना, यानी बैठ के बातचीत किए हो। वही बात है, वो गदर पार्टी जो बना उसमें बैठक हुआ दिसंबर 1913 में। स्थापना वर्ष देखो 1 नवंबर, हेलो, 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को नगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को नगर में हुआ था। क्रांतिकारियों ने यहाँ पे किया था। कौन क्रांतिकारी? भारत के क्रांतिकारी। कहाँ गए थे? अमेरिका में भी था, कनाडा में भी थे, समझे? ये सभी भारतीय क्रांतिकारी थे, अमेरिका, कनाडा, यहाँ पे भी ये क्रांति किए थे। यहाँ का पत्र क्या था? हिंदुस्तान गदर। क्या था पत्र का नाम? पत्र में समझते हो, लेख, किताब टाइप का आता था सबका, उसमें लिखा रहता था गदर पार्टी में सदस्य में भाग लेना है तो भाग लो, देश के लिए लड़ना है तो देश में लड़ाई करो, गुलामी नहीं करना है, अगर करना है तो भारत के लिए ईमानदारी से मन होता है ना, इतना खून खौलने वाला नहीं, यानी खतरनाक बात लिखा जाता था इसमें पत्र में कि इसको अंग्रेज पढ़कर अंग्रेज ने कहा ये तो बहुत खतरनाक, ये तो हम बर्बाद कर देगा ये ब्रिटिश साम्राज्य को,
समझ गया ना। तो अंग्रेज ने इसको 1913 को तत्काल बंद करवा दिया इस किताब को। जहाँ तहाँ देखा नहीं पत्र को अंग्रेज लहकवा दिया, सभी को क्रांतिकारियों से किताब छीना, नागरिक जितने नागरिक के पास है सबसे किताब छीना, जला दिया, इनको पत्र को भी जला दिया, जहाँ तहाँ मैंने कि तहस नहस ध्वस्त करवा दिया। किसको करवा दिया? किताब को था ना, पत्र जो था ना इस पे अंग्रेजों ने क्यों करवा दिया? कहा कि ये अगर जितने भी भारतीय पढ़ेंगे इसमें इतना खतरनाक वाक्य लिखा था ना, मैंने कि उस पढ़ कर कुछ होता था, कोई भी युवा हो, बुढ़ा तक भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता था अंग्रेजों से। इतना खतरनाक हिंदुस्तान गदर में लिखा हुआ था, समझ गए ना। पत्र ये क्या था? पत्र था उर्दू, पंजाबी, हिंदी। कौन कौन भाषा में था? उर्दू, पंजाबी, हिंदी। उर्दू भारत में उस समय उर्दू भी अधिक, उर्दू किन को लिए दिया गया था? मुसलमानों के लिए। मुसलमान उर्दू ज़्यादा पढ़ रहे थे उस समय में, समझ गए ना। तो भारत वाले ने सोचे कि हमारे भाई कितना मुसलमान भी है जो हमको भारत के लिए है ना। देखो अधिक तो कई मुसलमान जिन उधर पार्टी था, किधर पार्टी था? अंग्रेज के। और कई भारत के, जितना अंग्रेज के पार्टी था उससे कई गुना ज़्यादा भारत की ओर से लड़ रहा था। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि हम उर्दू में भी लाएंगे ताकि हमारे मुसलमान भाई भी हमको सहयोग में आएंगे। अब यहाँ पे अभी देखो, अभी के राजनीति नेता क्या करता है? हर जाति में बांट देता है कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम्हारे लिए मंदिर बनाएंगे, तुम्हारे लिए मस्जिद बनाएंगे। काहे लिए मंदिर में मस्जिद बनाओगे? जब देश आज़ादी चल रहा था उस समय में नहीं कोई मांग कर रहा है कि हमको मस्जिद बना दो, मंदिर बना दो। कोई कर रहा था? कोई नहीं कर रहा था। सबको एक ही बात था कि मेरा देश आज़ादी करो, मेरा देश आज़ाद करो, स्वतंत्रता दो, यही आज़ादी था। कोई मंदिर मस्जिद नहीं। सभी कई इन भारतीयों हिंदू मुसलमानों के यानी कि क्षेत्र में रह कर रहा करते थे। एक घर मुसलमान के घर में छिप कर रहा करते थे जब देश आज़ाद के बाद चल रहा था। तब मुसलमान हिंदू के यहाँ छिप कर रह रहा था, भेष बदल कर रह रहा था। तो उस समय में नहीं जाति पाति चल रहा था। क्यों नहीं चलता? कहा कि एक ही बात वहाँ पे था, हम सब भारतीय हैं। एक ही नारा था क्या? कि हम सब भारतीय हैं, देश आज़ाद करो, समझ गए ना। अब देश आज़ाद हो गया तो सब नेता सब बांट दिया है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में, समझ गया ना। ताकि क्या होगा? वोट लेने में आसान होगा। नहीं आसान होगा, अभी भी चलता है जात पात पर। तो वही बात है। तो उर्दू, पंजाबी, हिंदी। पंजाबी पंजाबों के लिए, सिखों के लिए। कह देखो जिनको जो अच्छा विषय में रुचि होता है उनको पढ़ने के लिए आसान होता है। तो पंजाबी लोग ज़्यादा पंजाबी मस्त पढ़ते थे एकदम अच्छा से। तो उनको पंजाबी में लिखा गया कि आप पंजाबी में पढ़िए, आपको पंजाबी ठीक लग रहा है। हिंदी समझ गए। जिनको जो भाषा ठीक लग रहा था उनको लिए ये भाषा को उपलब्ध करा दिए गए थे पार्टी में। आप देखो पुस्तक क्या था? गदर दी गूंज, गदर दा गूंज, गदर दा या गदर दी दोनों एक ही बात है, समझ गए ना। गूंज इसका मतलब था गदर की गूंज, गद्दारी की गूंज। अगर अंग्रेज ने हमको गद्दार कहा है तो हम गद्दारी की हम औकात दिखाएंगे। अंग्रेज भी कहेगा कि नहीं गद्दारी भारतीयों को निभाओ, समझ गया ना। गद्दार की गूंज यानी कि गदर की गूंज, यह राष्ट्र हित था, यह देश के हित के लिए था। किसके लिए? बताए ना कि हम गद्दारी भी करेंगे तो देश के लिए, माने कि देश के लिए मर मिटेंगे। लेकिन अंग्रेज अगर तुम जो कहो वो सही, लेकिन हम देश के लिए गद्दारी, समझ रहे ना। इसका प्रतिबंध अंग्रेज ने लगा दिया 1913 में। कब लगा दिया? 1913 में, समझ गए ना। अच्छा इसका मुख्य नेता कौन थे? लाला हरदयाल। किसने इसको स्थापना करवाया? लाला हरदयाल। याद रहेगा या नहीं रहेगा? गदर पार्टी स्थापना हो गया, समझ गए ना। चलिए।